है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। खेल रत्न पुरस्कार की पहचान बदलने के साथ अब सवाल उठ रहे हैं कि बेमेल नामकरण के और भी तो बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ साल 6 महीने में ही सामने आए हैं। नाम को लेकर उलझन तो आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी और पहली खींचतान तो हमारे देश के नाम को लेकर ही हुई। हिंदुस्तान शब्द को लेकर खींचतान रही, इंडिया पर भी बात नहीं बनी और भारत से भी कुछ को परहेज था, तो इंडिया दैट इज़ भारत से काम चलाया गया या भारत दैट इज़ इंडिया से काम चलाया गया। यानी शेक्सपियर का ये कहना कि गुलाब का नाम कुछ भी रखो, गुलाब से गुलाब की ही खुशबू आएगी, नाम में क्या रखा है, ये कोट हमारे यहाँ कभी किसी काम का नहीं रहा। क्या नज़रिया केवल भावनाओं से जुड़ा हुआ है या नाम में भी वोट रखे हैं? आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी। इन सवालों के जरिए कि खेल पुरस्कार का नाम बदलना सियासी फायदे की जुगत है क्या, और क्या इतिहास को राजनीति के चश्मे से दिखाने की कोशिश हो रही है, और नाम की राजनीति से परे क्यों नहीं रह पाया कोई भी राजनीतिक दल। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं हमारी बहस में। सुमित गोदारा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आप। अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, आप विचार रखें। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहले सुमित जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ये आवश्यकता क्यों महसूस हुई और नाम बदलने से ऐसा क्यों लगता है कि अब जायज सम्मान मिला है ध्यानचंद जी को? संबित पात्रा जी ने कहा कि अब जाकर न्याय हुआ है। शर्मा जी, बात संबित पात्रा जी की नहीं, बात पूरे देश की है और बात पूरे विश्व में, जहां ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और आप देखिए 3 ओलंपिक खेले और 39 गोल भारत के लिए किए। और आप देखिए उन्होंने आखिरी बार ओलंपिक में 1936 में भाग लिया, पर आज भी लगभग 85 साल बाद भी लोग ध्यानचंद जी को याद करते हैं। तो आप देखिए कितने बड़े अपने समय के खिलाड़ी रहे। जब आप फिल्मों में दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार रखते हो, तो फिर खेलों में ध्यानचंद जी के नाम से क्यों नहीं पुरस्कार होना चाहिए? राजीव गांधी जी ने खेल के लिए क्या किया जो उनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रखा गया? खेल का पुरस्कार तो खिलाड़ी के नाम से होना चाहिए, जिससे खिलाड़ी प्रेरणा ले सके। जहां भी इस खिलाड़ी ने इतना बड़ा किया, और ध्यानचंद जी से बड़ी प्रेरणा भारत में किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई नहीं हो सकता। आज पूरे भारत में खुशी इस बात की हुई, साथ में ओलंपिक में मेडल हमने जीता, महिलाएं भी सभी फाइनल में पहुंची। और मेजर ध्यानचंद जी की जो जयंती 29 अगस्त को आ रही है, उससे पूर्व में मेजर ध्यानचंद जी किसी राजनीतिक दल से नहीं थे, देश आजादी से पहले खिलाड़ी रहे। उनका नाम करने से पूरे भारत में हर्ष और गर्व है। और ये जो राजनीति के आप नामकरण की कह रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। खिलाड़ी के नाम पर रखा, किसी राजनेता के नाम पर नहीं रखा, जो उन्होंने राजीव गांधी का नाम रखा। अरे वो तो राजीव गांधी का नाम पंचायत भवन पे रखो, अटल सेवा केंद्र था उसका राजीव गांधी पंचायत भवन, इसलिए ताकि वो लोगों को याद रहे कि राजीव गांधी कौन, कि ये वो प्रधानमंत्री जो कहते थे कि 100 रुपए भेजता हूं और गांव में 15 रुपए पहुंचते हैं। तो लोगों को याद दिलाने के लिए ऐसे प्रधानमंत्री, उनका कोई कार्यकाल में बोफोर्स के अलावा किसी चीज के लिए नहीं जाना जाता राजीव गांधी जी का। पर कांग्रेस में सुतुतीकरण का है, हर चीज जवाहरलाल नेहरू, हर चीज इंदिरा गांधी, हर चीज राजीव गांधी। क्या देश में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी नहीं हुए कांग्रेस के? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं हुए? उनके नाम से क्यों नहीं करते? सिर्फ गांधी परिवार के नाम से क्यों करते हैं? ये प्रश्न सारा देश कर रहा है। और जब आज भारत के ठीक है, पहले प्रदीप जी की प्रतिक्रिया ले लो, फिर मैं आता हूं आपके पास सवाल लेकर। डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी बोलिए। देखिए, सुमित गोदारा जी को मैं सुन रहा हूं, उनकी एक ही व्यथा है कि उन्होंने पूरे संबोधन में कांग्रेस को, राजीव गांधी को उस पर आरोप लगाए हैं और उनका खंडन किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, उसका श्रेय बहुत हद तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने पिछले के दौर के बीजू पटनायक हैं। प्रदीप जी करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, नवीन पटनायक साहब की बात है ये। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से इस टीम को पूरे समय तक अपने यहाँ रखकर उनको किया है। सुनिए, बात सुनिए, आपने राजनीति की बात की है, मैं खेल की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने किया, मैं समझता हूँ उन्होंने किसी नेता के नाम से नहीं करा, खिलाड़ी के नाम से करा। मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री खेल को पनपाना है या उनका करना है, तो नाम बदलने की राजनीति कुछ नहीं होगा।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के मेजर ध्यानचंद के नाम पर अगर एक हॉकी का स्टेडियम दे दिया होता तो मैं समझता हूं खेल जगत को एक बहुत अच्छा उपहार भी होता और खिलाड़ियों के लिए एक संभावना बनती। ये नाम की राजनीति से देश चलने वाला नहीं है। तो आज आप नाम बदलेंगे, कल दूसरी सरकारें आएंगी वो आपका नाम बदलेंगी। तो जिस तरह की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं वो विद्वेषपूर्ण राजनीति है, उसमें आप नई चीज करिए, पुरानी चीजों को खंडित करना, किसी का नाम बदलना। अब एक मिनट सुनिए प्रदीप सुमित सुमित गोदारा जी, आप कीजिए, लेकिन किसी का विद्वेषपूर्ण व्यवस्था से काम करना, राजनीति में विद्वेषतापूर्ण लोगों को नाम बदलना। अब कौन कौन से विद्वेषतापूर्ण काम हुए वो तो अभी आएगी ना बात आगे प्रदीप जी, और भी बहुत कुछ हुआ है, उसको उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुमित गोदारा जी आपसे मेरा सवाल यह है कि जो प्रदीप चतुर्वेदी ने सवाल उठाया वो सवाल सबके जहन में है। चलिए ठीक है, आपने राजीव गांधी की जगह ध्यानचंद जी का नाम रखा, ये आपके और कांग्रेस के बीच का राजनीतिक विषय भी हो सकता है, लेकिन ये दिमाग में सबके है कि हॉकी को हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, न केवल जनमानस में बल्कि सरकार के स्तर पर भी। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 2018 तक सहारा इसको स्पॉन्सर कर रहा था, ये भी आपको याद होगा। उसके बाद कोई धनी धोरी नहीं रहा, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद नवीन पटनायक ने 150 करोड़ रुपए 5 साल के लिए खर्च किए हैं हॉकी को, उन्होंने अनाथ हॉकी को उन्होंने संभाला। वो हॉकी आज जब ओलंपिक में मेडल ले आई है तो फिर बहुत सारे नाथ हो गए हैं। ये गलत है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया बात है, क्यों नहीं। और उड़ीसा हमारे सुंदरबन जो जिला है, हॉकी की एक वहां से नर्सरी है, वहां से भारत के दिलीप टर्की कप्तान निकले, कितने खिलाड़ी वहां से इग्निशियस टर्की निकले, महिला टीम में वहां से खिलाड़ी हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। और आप ये देखिए पूरे पटनायक साहब ने किया तो जिसकी प्रशंसा, अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा काम उन्होंने किया खिलाड़ियों के लिए, तो हम सब प्रशंसा करते हैं, पूरा देश प्रशंसा करता है। वहां पे आप देखिए वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में भुवनेश्वर में, तो बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा में हॉकी का अच्छा काम हो रहा है, मुख्यमंत्री इसके लिए काबिल तारीफ। सवाल तो ये था कि जब हॉकी को जरूरत थी देश की तब तो हमने हॉकी को नहीं संभाला, उस वक्त किसी और व्यक्ति ने संभाला, उनका नाम नवीन पटनायक हो या कोई और हो। आज जब हॉकी ने हमारा नाम ऊंचा किया है तब हम हॉकी के आसपास खड़े हैं। मैं आपको एक बात बताना हॉकी चाहूंगा, के जो जादूगर कहे जाते हैं उनके नाम की याद हमको उस मौके पर आई है। नहीं, बीजेपी हमेशा ही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात रखती है ध्यानचंद जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए था, उन जैसे व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिलना भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चीज रही। ये भी बात लगातार समय पर चलती रही। जब तेंदुलकर साहब को भारत रत्न दिया गया तो उस समय चर्चा जरूर चली कि ध्यानचंद जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, और आज उनको ध्यानचंद जी को उचित सम्मान मिला है। उनके नाम से सबसे बड़ा भारत का खेल रत्न जो पुरस्कार है वो खिलाड़ी के नाम से हुआ है, और समस्त देश के खिलाड़ी, मैं भी हॉकी का खिलाड़ी अपने स्कूल की तरफ से खेला, और हॉकी थोड़ा बहुत मेरे को भी अच्छा आज भी आता है। आप भी स्टिक दोगे, आप भी कहोगे इसको आता है खेलना, ठीक है, उतने बड़े तो नहीं, पर ये बात इसलिए कि ध्यानचंद जी का सभी हम मानते हैं, उनके लड़के अशोक कुमार जी भी भारत की टीम के लिए खेले। तो ये एक ऐसे परिवार को, ऐसे खिलाड़ी को जो साधारण घर से खेलते हैं, तो आप जानते होंगे सुमित जी उनके सुपुत्र की भी क्या हालत है, ये भी आपको पता होगा। और मुद्दा ये नहीं है, आपने हॉकी की तारीफ की, आपने हॉकी के साथ उड़ीसा के कंसर्न की तारीफ की, ये सब समझ में आता है। नवीन पटनायक साहब ने स्पॉन्सर किया, ठीक है, उसको भी आपने उसका सम्मान देकर के बात से आप आगे बढ़ गए। असल बात तो ये है कि हॉकी को हमने बिसरा दिया था और अब हॉकी हमारे लिए सेंटर स्टेज पर है। हमारे यहाँ कहावत है, अवधेश को दिया जी परसा परसी परशुराम, है ना, जब सफलता के अलग अलग पायदान है, वही परशुराम हो जाता है, परशुराम जी हो जाते हैं जब वो कामयाब हो जाते हैं। तो वो स्थिति हॉकी की है। हॉकी जब आज वापस 41 साल बाद मुख्य धारा में आ गई है तो उसके बाद हॉकी के धनी धोरी सब बन गए हैं। शर्मा जी मैं एक बात कहूंगा, जो खेलों की स्थिति है, सुमित जी वापस आता हूँ आपके पास, सुमित जी आपके पास वापस आता हूँ, एक मिनट सुनिएगा। हाँ बोलिए। जो देश में खेलों की स्थिति है उसमें सुधार किसी अवार्ड का नाम बदलने से नहीं होगा। पहली बात तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ एक पुरस्कार का नाम बदलने से खेलों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2013 में, बहुत एक चर्चित उनका वीडियो है ओलंपिक खेलों के बारे में, उन्होंने बयान दिया था कि क्या हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था को खेलों से जोड़ा। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि सिर्फ सेना में जो नए जवान भर्ती होते हैं उनकी स्क्रूटनिंग कर दी जाए ढंग से, और जो रुचि के खेल हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो 8-10 मेडल तो वही ले आएंगे। तो क्या पिछले 7 साल में वो काम हुआ? एक्चुअल में ये पूरा जो डिसीजन है वो विशुद्ध रूप से राजनीति है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कांग्रेस भी ये राजनीति करती रही है और बीजेपी भी ये राजनीति करती रही है। इसमें कम ज्यादा हो सकता है,
क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल लंबा रहा है तो उनकी लंबी फहरिस्त है नामों की, लेकिन बीजेपी भी इस तरह की करती रही है। तीन उदाहरण तो मैं आपको यहाँ गिना सकता हूँ। और गोदारा जी को बताना चाहिए, जैसे जब पिछली बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, तो सरकारी लेटर हेड पर दीनदयाल उपाध्याय का फोटो और नाम लगाने का आदेश जारी हुआ था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने बदला था। तो क्या गोदारा जी बता सकते हैं कि राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय का क्या कंट्रीब्यूशन था, सरकारी लेटर हेड पर उनका नाम और फोटो क्यों रखा गया था? दूसरा, भामाशाह कार्ड था, उस पर वसुंधरा राजे की फोटो थी। तीसरा, जो राजीव गांधी सेवा केंद्र थे उनका नाम बदल के अटल सेवा केंद्र किया गया, बाद में कोर्ट के डिसीजन से उनको फिर बदला गया। तो ये राजनीति दोनों करते रहे हैं, आप कम ज्यादा हो सकता है। सुमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा। आपने जो बात रखी हॉकी के बारे में, तो थोड़ा सा ही बात और कहूंगा। 80 तक हॉकी ग्रास पे खेली जाती थी, एस्ट्रोटर्फ आई, और इतने साल बीच में 80 से 2000 तक एस्ट्रोटर्फ हमारे भारत में नाम मात्र थी। तो कहां थे खिलाड़ी? यूरोपियन स्टेमिना के सामने अपने था ही नहीं। और मैं आप कहूंगा कि जिस तरह देश में भावना युवाओं में खेल के प्रति बनी, आप जो कह रहे हो कि परशुराम से परशुराम जी हो गए, ये बात भी बतानी पड़ेगी कि देश में खेलों के प्रति जो जज्बा हुआ है, जिस तरह कुश्ती में, बॉक्सिंग में मेडल लेकर आए, तो गांव में जज्बा बढ़ रहा है। आप जयपुर में भी देखिए, एसएमएस जाइए, आपको बच्चे लगेंगे जज्बे की तरह। तो बिल्कुल कोई मेडल लेके आता है तो उससे पूरी की पूरी बनती है। निशानेबाजी में राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो लेके आए, तो मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल एथेंस में। तो देखो ना निशानेबाजी का भारत में कितना क्रेज बना। तो बिल्कुल मेडल से बनता है, जज्बा बनता है। और आप बात क्रिकेट की करो ना, 1983 में वर्ल्ड कप के बाद ये भारत में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के रूप में, एक पैसे वाले के रूप में, खेल के रूप में उभरा। ये बिल्कुल ये ओलंपिक भारत में खेल में नई क्रांति लेकर आएगा और बहुत लोगों का जज्बा बनेगा कि दोनों महिला और पुरुष ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचना। और शर्मा जी, ओलंपिक में 12 टीमें तो खेलती है, पर उससे पहले प्री क्वालिफाइंग राउंड में कितनी टीमें संघर्ष करके आती है, वो भी बहुत बड़ा संघर्ष करके ओलंपिक में हिस्सा लेने आते हैं। तो जरूर इस ओलंपिक से बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहस का विषय ये नहीं, तकदीर, तस्वीर और तस्वीर जरूर बदलेगी। नाम को धोने की बात है, जिस पर प्रदीप जी आज बड़े आप जो लाल पीले हो रहे हैं भाजपा के ऊपर कि नाम बदल दिया गया। इसकी शुरुआत आपको पता होगा, आपको मेरे से बेहतर पता होगा, आपके पास बड़ा तजुर्बा है। पहला नाम किसने बदला था भारत में? बनारस का नाम वाराणसी किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सब जानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था, जिसकी मैं एग्जैक्ट डेट बता सकता हूं आपको, मुझे अगर ठीक याद है तो 28 फरवरी 1948 को, कि महापुरुषों के नाम पे, गांधी जी के नाम पे ये जगह जगह के नामकरण करने की प्रथा बंद करिए, ऐसी प्रथा की शुरुआत ही मत करिए। हम में से हर तीसरा चौथा आदमी किसी गांधीनगर से आता है। और उसके बाद क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कितनी योजनाएं चली, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कितने शहर बसाए गए, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कितने मोन्यूमेंट्स हैं हमारे देश में। तो ये नाम बदलने की प्रथा, आप ये नहीं कह सकते, आप इस बात से अपने आप को बरी नहीं कर सकते। प्रदीप चौधरी जी, सुन रहे हैं ना आप मुझे? आप अपने आप को बरी नहीं कर सकते कि हमने नाम नहीं बदले। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मेरा सवाल यह है कि जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी इस समय देश में कर रहे हैं, वो आज ये कह रहे हैं, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जन भावना को देखते हुए हमने इसका नाम बदला है। ये जन भावना का लाभ लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर जन भावना का इतना आदर करते हैं तो इस देश में महंगाई की बात भी हो रही है, बेरोजगारी की बात भी हो रही है। आदर करना। प्रदीप जी सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। 600 ऐसे उपक्रम या ऐसे, सुनिए एक मिनट, या पुरस्कार या स्कॉलरशिप्स या यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका नाम गांधी परिवार के सदस्यों के नाम पे है। ये इसी दर से अगर बदलेंगे तो अगले 20 साल में जाकर के नाम बदल पाएंगे सबके। प्रदीप जी, गिराऊं आपको किस किसके नाम है गांधी परिवार के ऊपर? किसी महापुरुष के नाम पर नहीं बदला है, लेकिन सवाल ये बीजेपी सिर्फ गांधी और नेहरू के परिवार के नाम पर जितने भी नाम रखे गए उनको विद्वेषता पूर्वक बदलने का काम कर रही है। और इस पर ही कहती है कि लोगों ने कहा ना कि आप नरसिम्हा राव के ऊपर तो आपने रखा ही नहीं, बदले किसका? मनमोहन सिंह जी के नाम पे अभी तक आपने कुछ रखा ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर आपने कुछ नहीं रखा। बोफोर्स के खिलाड़ी थे, कौन से खेल के खिलाड़ी थे? बोफोर्स के खिलाड़ी थे तोपों के, वो कौन से खेल के खिलाड़ी थे? ओलंपिक में जिसने घुड़सवारी में मेडल जीते ओलंपिक में, आपने उसके नाम को बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पे किया। खिलाड़ी के नाम पर खिलाड़ी थे कि नहीं थे? अभी जो बहुचर्चित स्टेडियम का उद्घाटन हुआ गुजरात में, देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कांग्रेस आज सवाल उठाई है क्या वो खिलाड़ी नहीं कर सकते? लेकिन सिर्फ नाम बदलकर, पदक का नाम बदलकर, ना खिलाड़ियों के बारे में राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया है, उनको सुविधाएं दी है, उनके लिए पारितोषिक घोषित किए हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार चाय पिलाने की बात कर रही है, उनको बधाई दे रही है, उनको वाहवाही लूट रही है। खिलाड़ियों से बात करके प्रधानमंत्री टीवी पर, मोबाइल पर दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह की राजनीतिक कंडे अपनाने की बजाय खिलाड़ियों को और खेल के प्रोत्साहन में सरकार आगे आए।
यही बात प्रदीप ज्यादा जी, ठीक रहे तो मैं प्रदीप समझता हूँ जी, देशवासी अगर बधाई उसको- ना दे, अगर मनोबल ना बढ़ाए, तो आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि देखिए एक ट्वीट तक नहीं किया गया, बधाई तक नहीं दी गई, शुभकामनाएं भी नहीं दी खिलाड़ियों को, और अब अगर वो उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें राजनीति है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा भाई चालू और जो जारी ओलंपिक करते हैं, ये आपकी वाहवाही नहीं है, ये वाहवाही लूटने का प्रयास है। आज मैंने कहा कि हॉकी खिलाड़ी को नवीन पटनायक ने प्रोत्साहित किया है, उनको शाबाशी दी जानी चाहिए, और मैं समझता हूं कि ठीक है। केंद्र सरकार को वरुण आगे पुरोहित आकर जी, उड़ीसा वरुण में पुरोहित जी, हॉकी का क्या स्टेडियम कोई बनाकर भी- उस उड़ीसा सरकार को सौंपना चाहिए। अगर जो हम इस ये खेल कहें को कि यार हमारी प्रोत्साहित बात करने में सुनो, ऐसा कोई एक कसर इंसान नहीं सुनो, छोड़ रही है। तो कोई है क्या ये नाम बदलने का जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो? वरुण पुरोहित जी, हाँ, इसलिए अगर किसी ने कर लिया है तो आगे नाम बदलकर किसी नए देखिए जेपी शर्मा जी, प्रदीप जी, टॉपिक पे सुनिए, दोनों ही सुनिए, पार्टियों के लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब ये सुनना भी नहीं चाहते हैं इनको, आप या तो ऑडियो इनके डाउन करिए। आप बोलिए, आप अभी अपनी बात डाउन बोलिए करिए इनका वरुण ऑडियो। जी। मैं कह रहा हूँ ये कोई भी हॉकी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ये 7 साल में जितना सामाजिक मर्यादा का हनन राजनीति में हुआ है अभी तक नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, राजीव गांधी जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इनको किसी को ध्यान ही नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एशियन गेम्स के बाद बनाने में सबसे बड़ा योगदान राजीव गांधी का रहा, और जो प्रधानमंत्री रहा हो, शहीद हुआ हो। अब आप एक परिवार की जो बात कर रहे हो, एक परिवार में अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी ज्यादा है, शहीद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री, तो उनके नाम पे योजना या खेल वो रखे ही जाएंगे इसमें नाम, इसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। आज मोदी जी के नाम से, अरुण जेटली के नाम से इन्होंने क्यों कर दिया? फिर ये जो राजीव गांधी जी का नाम बदला है, उसके बाद ध्यानचंद जी का किया है, ये कोई अच्छा कदम नहीं है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ऑलरेडी खेल दिवस, जो गांधी जयंती की जैसे खेल दिवस देश में मनाया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अच्छा ये होता कि उनके परिवार के लिए कुछ करते, या कोई जैसे भी कोविड कोरोना आया, खिलाड़ियों के अलग से एक अस्पताल, मेजर ध्यानचंद अस्पताल बना देते, जब तो मैं कोई मानता कि भाई कोई अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से गिरावट राजनीति की, सामाजिक जीवन की ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नाम हटाना, दूसरे नाम लाना। ध्यानचंद जी का सम्मान जब होता जब हॉकी में आप हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देते, जैसा कि परसेप्शन है, लोग आज भी इसको नेशनल स्पोर्ट्स मानते हैं, लेकिन आप इसको खेल दिवस की जैसे आज हॉकी को अगर ये राष्ट्रीय खेल घोषित करते, उसके ऊपर कोई बजट बनाते, जब कोई शाबाशी की बात होती है, समय मेरे पास नवीन कम पटनायक का है, मुझे क्रेडिट लेना बताइए, चाहते हो, सुनिए, 5 से पदक को खिलाड़ी लाए, आप इस बात को जायज जी, ठहराते जी। हैं कि जी। चूंकि 60 साल में अधिकतर समय गांधी परिवार के ही लोगों का शासन रहा है और उन्होंने ही वो सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं सूत्रपात किया था, इसलिए 600 मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा बताया है, उन योजनाओं का, उन उपक्रमों का नाम उनके ऊपर जस्टिफाई होता है। ये कहना है क्या वरुण जी? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने घर में क्रांतिकारी, मेरे घर में अगर स्वतंत्रता सेनानी, तो मैं मेरे उन्हीं का नाम रखूंगा, इसमें क्या बात है? और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, धान क्या, मेरा तो पूरा जागीरों का काम, मेरी जागीर वहीं क्योंकि थी। रखने वाले ये आप होंगे उपाध्याय तो आप जी उन्हीं के जो नाम पे थे, रखेंगे। आदरणीय सवाल हैं, यही तो था, बुजुर्ग हैं, नाम इनके रखने वाले जब आप होंगे तो आप तो उन्हीं के नाम पे रखेंगे। नहीं, इसमें क्या है ना? नहीं, अगर- मैं यही अगर तो वो आपको आप- कहना चाह रहा हूँ, आप- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, जो देश में जगह जगह उनके नाम से भवन बना दिए, रेलवे स्टेशन का नाम अवधेश रख दिया, ठाकुर जी, क्यों रख दिया यहाँ भाई पे एक बात समझ में आपने? आती उस पर है। जवाब दे सकते हैं क्या ये समय लोग? चूंकि मैं एक निष्पक्ष बात कर जवाहरलाल रहा हूं। नेहरू की दूसरी जिस बात में कांग्रेस- बात को मैंने कोट किया यहाँ, इसको अगर ईमानदारी से कांग्रेस भी इस पर चल लेती और फिर बाकी दूसरी पार्टियां भी अगर इस पर चलती, तो शायद ये विवाद पैदा नहीं होता और नाम के बजाय काम पर फोकस किया जा सकता था। जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए मेरे हिसाब से तो जो विवाद हो चुका उसको तो ठीक नहीं कर सकते, जो नाम इस तरह से रखे जा चुके राजनेताओं के ऊपर, लेकिन कम से कम इस तरह का कानून अब सरकार ले आए या सामूहिक रूप से सब ये निर्णय ले लें, किसी भी राजनेता के नाम पे किसी भी योजना का नाम, किसी भी अवार्ड का नाम नहीं रखा जाएगा। हर क्षेत्र में अपने बड़े बड़े नायक हुए हैं, उनके नाम से ही सारी चीजें रखी मोदी के नाम जाएंगी। पर मेरे हिसाब से आगे कभी इस पर विवाद नहीं होगा। नहीं, अगर इसका मतलब ये समझें कि इस क्षेत्र के नायक तो मेजर ध्यानचंद ही थे, और खेलों में तो अगर सर्वोपरि नाम आता है तो निर्विवाद रूप से मेजर ध्यानचंद का ही आता है। जी बिल्कुल, देखिए इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये खेल दिवस बदलाव है हुआ है, साहब, बिल्कुल केवल ठीक हुआ है। लेकिन यार आप केवल इतना सा करेक्शन करके अपने आप को मेजर ध्यानचंद के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहते हैं या खेलों का मसीहा घोषित करना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए खेलों का बजट मसीहा नहीं थे, बड़ा नहीं है, घटा है। भारत में खेलों का बजट बड़ा नहीं है, घटा है। तो आप सारी चीजें ऐसी करेंगे, नवीन पटनायक अकेले दोनों हॉकी टीमों का आपने ठीक कहा, जब कोई उनको टेक्नोलॉजी से सत्ता में नामांतरण के साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अनाथ थी तब उन्होंने उनको पकड़ा और उनको स्पॉन्सर किया। आज जो परफॉर्मेंस है उसका यदि खिलाड़ियों के अलावा किसी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है तो नवीन पटनायक को जाता है। क्या कांग्रेस और बीजेपी के और बाकी राजनीतिक दलों के किसी भी नेता ने नवीन पटनायक को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है? नहीं दिया है। बिल्कुल।
नामकरण या नामांतरण के साथ साथ अगर जो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ग्रास रूट लेवल पर भी काम हो जाएगा ना सुमित जी, तो शायद ये सवाल बेमानी हो जाएंगे जो अभी उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मुश्किल वक्त में किसानों के साथ कंधे से